Hello friends, let us begin part 2 of basic level spoken English course. Okay, in part 1 we practiced about personal information questions and daily routine questions. Now today we will begin the topic likes and dislikes. So let's begin. So if somebody is asking you, do you like fruits? है ना, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि क्या आपको फ्रूट्स पसंद है? तो अगर आपको पसंद है तो आप क्या आंसर करेंगे? यस, आई लाइक फ्रूट्स. और अगर आपको नहीं पसंद है तो यू शुड से नो, आई डोंट लाइक फ्रूट्स. सो डू यू लाइक फ्रूट्स? आंसर इज यस, आई लाइक फ्रूट्स. Or it can be no, I don't like fruits. Next question is, do you like to draw or paint? क्या आपको ड्रॉ करना पसंद है या पेंट करना पसंद है? नाउ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट यस नो आंसर. यहाँ आपको अपना चॉइस बताना है, ठीक है? तो आपको ड्रॉ करना पसंद है या पेंट? तो अगर आपको ड्रॉ करना पसंद है तो आप आंसर करेंगे आई लाइक टू ड्रॉ. और अगर आपको पेंट करना पसंद है तो आप बोलेंगे आई लाइक टू पेंट. सो डू यू लाइक टू ड्रॉ और पेंट? द आंसर शुड बी आई लाइक टू ड्रॉ. नेक्स्ट इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले? सो आपको कौन से गेम्स आप खेलते हैं आपको ये बताना है, ठीक है? तो व्हाट गेम्स डू यू प्ले? सपोज आई प्ले बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल, है ना? अगर आप बास्केटबॉल या बैडमिंटन कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, खो खो, वॉट एवर यू प्ले, तो आपका आंसर होगा आई प्ले बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन. ओके, व्हाट गेम्स, अगर एक ही गेम है तो यू कैन से आई प्ले क्रिकेट. और एक से ज़्यादा गेम्स अगर आप खेलते हैं तो आई प्ले बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, और आई प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट. Okay, whatever you play. The next one is, do you watch cartoons? So the answer will be in yes or no. तो अगर आप कार्टून्स देखना पसंद करते हैं, है ना? Do you watch cartoons मतलब क्या आप कार्टून देखते हैं? तो अगर आप कार्टून देखते हैं तो आपका आंसर होगा yes, I watch cartoons. और अगर आप कार्टून्स नहीं देखते हैं तो आपका आंसर होगा no, I do not watch cartoons. तो नॉर्मली सभी कार्टून देखते हैं, तो हम प्रैक्टिस करते हैं यस आई वॉच कार्टून्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कार्टून डू यू लाइक द मोस्ट? तो जो आप कार्टून देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कार्टून पसंद है कार्टून देखना? ओके, तो सपोज आपको अगर छोटा भीम पसंद है या डोरेमोन पसंद है ना? तो विच कार्टून डू यू लाइक द मोस्ट? आपका आंसर होगा आई लाइक डोरेमोन द मोस्ट. ओके, और अगर आपको छोटा भीम पसंद है तो आई लाइक छोटा भीम द मोस्ट. अगर आपको मोटू पतलू पसंद है तो आई लाइक मोटू पतलू द मोस्ट. अगर आपको मिकी माउस पसंद है तो आई लाइक मिकी माउस द मोस्ट. सो जो भी कार्टून आपको पसंद है तो आई लाइक के बाद उस कार्टून का नाम बोलेंगे, फिर द मोस्ट. सो आई लाइक डोरेमोन द मोस्ट. नेक्स्ट, डू यू लाइक म्यूज़िक? क्या आपको म्यूज़िक पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप बोलेंगे येस, आई लाइक म्यूज़िक. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बोलेंगे नो, आई डू नॉट लाइक म्यूज़िक. ओके, नेक्स्ट, व्हाट सॉन्ग्स डू यू लिसन टू? आप किस तरह के सॉन्ग्स सुनते हैं? अगर आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है तो आई लाइक टू लिसन टू बॉलीवुड सॉन्ग्स. अगर आपको डिवोशनल भगवान के गाने पसंद है तो आई लाइक टू लिसन टू डिवोशनल सॉन्ग्स. ओके, अगर आपको फोक सॉन्ग्स पसंद है तो आई लाइक टू लिसन टू फोक सॉन्ग्स. सो वॉट एवर काइंड ऑफ सॉन्ग्स, आपको जिस तरह के सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो आई लाइक टू लिसन टू दैट सॉन्ग. ओके, द नेक्स्ट वन इज, डू यू लाइक टू रीड बुक्स? क्या आपको बुक्स रीड करना पसंद है? बुक रीड करना इज़ अ गुड हैबिट, है ना? तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए. तो और फिर आपको आंसर बोलना चाहिए यस, आई लाइक टू रीड बुक्स. ओके, बुक रीडिंग करने से भी आप बहुत सारी अपनी इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओके,
एंड नॉट ओनली इंग्लिश, इन एनी सब्जेक्ट. इफ़ यू लाइक टू रीड बुक्स, अगर आप रीड बुक्स पढ़ेंगे, अगर रीड करेंगे बुक्स को, तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी. ओके जब आपको बहुत सारे वर्ड्स पता हो जाएंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू communicate with confidence. Okay, let's see the next question. It is saying what kind of movies do you like? किस तरह की movies आपको पसंद है? Bollywood, Hollywood, South Indian. Okay, so whatever is your preference, जो आपका preference है, तो I like watching that movies you can say, or you can say suppose आपको Hollywood movies पसंद है ना, तो आप क्या बोलेंगे? I like Hollywood movies. ओके व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़? आई लाइक हॉलीवुड मूवीज़. आपको बॉलीवुड की पसंद है तो आई लाइक बॉलीवुड मूवीज़. साउथ इंडियन मूवीज़ पसंद है तो आई लाइक साउथ इंडियन मूवीज़. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज़ डू यू लाइक टू डांस. सो दिस क्वेश्चन इज़ आस्किंग कि आपको डांस करना पसंद है. तो अगर आपको पसंद है तो आपका आंसर होगा येस आई लाइक टू डांस. अगर आपको नहीं पसंद है तो आपका आंसर होगा नो आई डू नॉट लाइक टू डांस. ओके let's move to the next topic. The next topic is school and friends. Okay, so how we can talk about our school and how we can talk about our friends. So let us see here. The first question is who is your best friend? Okay, तो आपका best friend कौन है? आपको अपने best friend का नाम बताना है. My best friend is, for example, if my best friend is Rudra, so I will say my best friend is रुद्र. ओके नेक्स्ट व्हाट डू यू डू विद योर फ्रेंड्स. तो आप दोस्त के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं आप फ्रेंड्स के साथ? यस आप खेलते हैं, एंजॉय करते हैं. ओके बातें करते हैं. तो आई स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो आई स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स. अगर मैं उनके साथ बातें करता हूँ तो आई टॉक विथ माई फ्रेंड्स. आई शेयर माई थिंग्स विथ माई फ्रेंड्स. Okay, I play with my friends. There are many answers. Do you like your teacher? क्या आपको अपनी टीचर पसंद है? Yes, I like my teachers. है ना? हाँ मुझे अपने टीचर्स पसंद है. Next, what do you do at recess? recess में आप क्या करते हैं? recess स्कूल में जो ब्रेक होता है उसमें आप क्या करते हैं? आप अपना लंच बॉक्स फिनिश करते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत दोस्तों से बातें करते हैं. तो इसे कैसे बोलेंगे हम? What do you do at recess? तो आप आंसर देंगे at recess I finish my tiffin and spend time with my friends. or you can say at recess I finish my tiffin and talk with my friends. Okay, let's see the next question. What subjects do you study? आप कौन कौन से subjects पढ़ते हैं? तो आप सारे subjects के नाम बताएंगे. I study हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत. आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप सारे सब्जेक्ट्स के इसमें नाम बोल सकते हैं. दैट आई स्टडी एंड देन नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू राइट विद पेन और पेंसिल. तो आप कैसे लिखते हैं? पेन से या पेंसिल से? ठीक है तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? अगर आप पेन से लिखते हैं तो आई राइट विद पेन, और अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो आप बोलेंगे आई राइट विद पेंसिल. The next question is what games do you play at school? अब स्कूल में आप कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? स्पोर्ट्स पीरियड में आपको स्पोर्ट्स टीचर गेम्स में ले जाते हैं ना बेटा. आपको वो वाले स्पोर्ट्स या वो वाले गेम्स को माइंड में रख के आंसर करना है. ओके सपोज यू प्ले बास्केटबॉल. अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या हैंडबॉल खेलते हैं या खो खो खेलते हैं तो आई प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो एंड क्रिकेट एट स्कूल. ओके तो आप जो जो गेम खेलते हैं तो आई प्ले वो गेम्स के नाम बोलेंगे फिर एट स्कूल. सो आई प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो एंड क्रिकेट एट स्कूल. नेक्स्ट इज डू यू एन्जॉय रीडिंग टाइम. जो रीडिंग टाइम होता है जब आप लाइब्रेरी जाते हैं बुक्स रीड करते हैं, डू यू एन्जॉय दैट टाइम? यस यू शुड गिव आंसर यस आई एन्जॉय रीडिंग टाइम. मैं रीडिंग टाइम को एन्जॉय करता हूँ. जब आप रीडिंग टाइम एन्जॉय करेंगे तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे बुक्स से.
नेक्स्ट वन इज डू यू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। क्या आप क्लास में जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है यस, है ना। यस आई आस्क क्वेश्चंस इन क्लास, अगर आप पूछते हैं तो आप बोलेंगे यस आई आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। ओके, these are two ways, either yes or no. नेक्स्ट, डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे। क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं रोज से? ओके, क्या अपना होमवर्क आप रोज करते हैं? तो इसका आंसर होगा, अगर आप करते हैं तो यस आई डू माई होमवर्क एवरी डे। अगर आप करते हैं तो आप बोलेंगे यस आई डू माई होमवर्क एवरी डे। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट डू होमवर्क एवरी डे। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो इसको बोलेंगे समटाइम्स आई फॉरगेट। कभी कभी भूल जाता हूँ तो समटाइम्स आई फॉरगेट। Okay, this is it in this video. We will meet in the next video with next set of questions. Till then, practice these questions and their answers properly. Happy learning!